नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और यह आप देख रहे हैं खोरठा का वीडियो। और खोरठा के यह जो है गद्य खंड का है, पद्य खंड का है। पद्य मीन्स होता है कविता, यानी कविता खंड का है। तो कविता में आप देखेंगे जितने सारे कविता हैं आँखी के गीत में, वो सारे कविता को आप 1 बाय 1 देखेंगे और उसका सेट भी लगाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो किताबें का जो प्रकार है वो श्रीनिवास पानूरी एकल जो है कविता गोद से लिया गया है। आँखी का गीत श्रीनिवास पानूरी के एकल कविता गोद से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रकाशन जो है बालूडी खोरठा कमेटी के द्वारा किया गया था। बालूडी खोरठा कमेटी के द्वारा और एकल कविता गोद के द्वारा लिया गया था। श्रीनिवास पानूरी के द्वारा आँखी का गीत लिया गया है। आँखी का गीत जो है श्रीनिवास पानूरी के द्वारा, जो आँखी का गीत है वो श्रीनिवास पानूरी पान गुंटी बेचते थे, उसके पानूरी जी है। संपादक हैं गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। संपादक इसके कौन है? संपादक करता तो आकाश खूंटी है। आकाश खूंटी, जिसका आकाश खूंटी नाम है गिरिधारी गोस्वामी। गिरिधारी, गिरी और धारी, गिरी से बना है गिरी, ठीक है, गिरी और प्लस धारी, ठीक है, गिरिधारी से बना है गिरिधारी। कविता का प्रकार है मुक्त कविता, ठीक है, मुक्त कविता। ये क्या है? मुक्त प्रकार की कविता है। कैसी कविता है? मुक्त कविता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आँखी का गीत जो है सेट हम लगाने जा रहे हैं आँखी का गीत से। तो चलिए हम आगे आँखी का गीत से सेट लगाते हैं। आँखी का गीत जो है पानूरी जी के कैसन कविता है? तो आनूरी जी के कैसन कविता है? मुक्त कविता गोच है। तो यह जो है मुक्त कविता गोच है। हम लोग अभी पढ़े तो ये आँखी जी का मुक्त कविता गोच है। उसके बाद आँखी का जो गीत है वो शीर्षक के हिंदी माने की है वो है। तो आँखी का गीत का जो शीर्षक है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तो आँखी का गीत मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आँखों में गीत, ठीक है, आँखों में गीत होता है आँखी का गीत का मतलब। आँखी का, तो आँखों का मतलब आँखी मतलब होता है आँखें, और का मतलब के, और गीत मतलब गीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कविता नंबर 1, ठीक है। कविता नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। कविता नंबर 1 है आपका 1-1-1, ठीक है। कविता नंबर 1 क्या है? 1-1-1। क्या है 1-1-1? कविता जो है जैसा जैर भाव, मतलब इसका जैर भाव मूल्य भाव क्या है? तो 1-1-1 का जो है मूल्य भाव आपका हो जाएगा 3 का डी, यह सभी है, ठीक है। तो देखिए 1-1-1 में इसमें बताया गया है आपका जात पात के कोनो भेद ना। इसमें जात पात का 1-1 मतलब सभी सारे एक हैं, इसमें जाति पाति का कोई भेद नहीं है। सभी धर्म कर्म एक जो है, सभी कर्म धर्म क्या है? एक हैं। उसके बाद मंदिर मस्जिद वेद पुराण और पंडित जो है मौलवी एक, ठीक है। मंदिर मस्जिद वेद पुराण सभी मौलवी क्या हैं? एक हैं। ये सारे इसमें 1-1 कविता में बतलाया गया है। उसके बाद है देखे के खेते हामिन करी। देखे के खेते मतलब देखे खेते हामिन करी, मीठा आनंदे चाँस, मीठा आनंदे चाँस। छामनी देखी एके अनेके, छामनी देखी एके अनेके, अनेके देखी एक, अनेके देखी एक। तो यह जो है कविता संग्रह जो है कौन सा कविता संग्रह है? तो यह आपका जो है यह कौन सा है? तो 4 का है, डी नंबर। तो यह सभी है, ठीक है। हमिन सभे जिंदगी के खेते आनंदे के खेते करोही, मतलब हमिन सभे जो है जिंदगी के खेते आनंदे खेते करोही, और हमिन एक गो में अनेक के जो है दरस करोही, और हमिन जो है अनेकों में एक वो के दरस के भाव है। तो यहाँ से जो है तो इसका एक जो है जैर भाव बतावा, ठीक है, ये सब है। उसके बाद नेक्स्ट है जे ईटे मतलब यही मंदिर मस्जिद, ओहे ईटे चर्च, मतलब जे ईटे मतलब जहाँ पर है मंदिर मस्जिद वहीं पर क्या है? चर्च है। जे अर्थे कुरान पुराने, और वही अर्थे एकर जैर भाव, मतलब जहाँ जिसका अर्थ का कुरान है पुराण है, चाहे जिसका अर्थ है वो सारा क्या है? एक ही है। एकर जैर भाव बतावा। तो एकर जैर भाव क्या है? मंदिर मस्जिद भेदभाव न, कुरान भेदभाव न, मंदिर मस्जिद भेदभाव न। तो इसका भी ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का डी आंसर होगा।
नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। तो हामिन संघे 6 नंबर, हामिन संघे कुछ बांदर, हामिन संघे जो है कुछ बांदर चीरे खातिरे माए के आचर। हामिन संघे कुछ बांदर चीरे खातिर माएक बांदर जो है उगलत जहर लगवत आए, उगलत जहर लगलत आए रचत नरमेघ, रचत जो है नरमेघ, रचत जो है नरमेघ, ये सारा क्या है, तो ये क्या है, नचत नरमेघ जो है क्या है, ई पंक्तिये केकरा बांदर कहल गेल है। तो ई पंक्तिये जो है किसको बांदर कहा गया है, तो ई पंक्तिये जो है किसको बांदर कहा गया है, तो सांप्रदायिक तत्व के, कर्म धर्म के भेद जो है करवैया के, उसके बाद असामाजिक जो है तत्व के या इस सभे के, तो किसको कहा गया है, तो 6 का जो हो जाएगा ये सभी को कहा गया है। ठीक है, ये जो है हमनी के संग है कुछ बांदर, मतलब कुछ लोग जो है हमनी के संग में कुछ गठन में क्या है, चीरे खातिरे माए का आंचरे, मतलब माए का आंचर को चीरने के लिए करता है। उगलत जहर है ना, लगलत आय, मतलब उगलत जहर और लगलत आय अर्थ जो है नरमेघ है, मतलब ई पंक्ति में केकरा बांदर कहल गेल है। तो बांदर जो है सांप्रदायिक तत्व के, जो सांप्रदायिक समाज का जो तत्व है, बुराई का प्रतीक है, उसको कहा गया है। असामाजिक तत्व को कहा गया है, जो समाज में हित में नहीं है, धर्म कर्म के भेद करवैया के कहल गया है। ठीक है, जो धर्म कर्म के प्रति भेद करता है उसको कहा गया है बांदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका देख लैलके जी हमार, देख लैलके जी हमार कविता नंबर 2 है, देख लैलके जी हमार। ठीक है, कविता का सार इसमें क्या है, ये कविता झारखंड जो है अटक गरीबिक, मतलब अटक गरीबी के दशा के बखान करल गेल है ना। समाजे मतलब समाज में अनेक जो है लोग ऐसन हत, मतलब अनेक लोग ऐसे हैं जिनका जो है तियन तरकारी छूछे भोज भाते जो है क्या होता है, बेराए खाए पा है, मतलब इसमें भोज भात जो खाते हैं उसमें जो है तियन नहीं रहता है, नूने भाते खाते हैं। वैसने जो है तेले माखे और कैसनो घरे जो है छठी और नारताक और बेयार जो है पावे हत। इतना भारी जो है गरीबी और जो है भूखमरी है, जे खाए खातिर चोरी हारी करे के हियाँ तय की ककरो जो है मोरे के तैर के जो है कामना तक करो हत, मतलब को मोर जाता है। यहाँ के लोग जो हैं इतना तक गरीबी आ जाता है कि कोई लोग मर जाता है तो उसका कि हाँ चलो उसका घर खाना हम लोग का एक दिन का हो जाएगा, ऐसी स्थिति है। इस कहानी में यही बताया गया है, ताकि भोज भात जो है खाए के मौका मिले, मतलब भोज भात खाने का मौका मिले। अब इसका हम कहानी का अपने बारे बता देते हैं। तो देखिए, इस कहानी में यह बताया गया है कि लोग इतना यहाँ के गरीब हैं कि यहाँ के लोग को जो है सो खाना में दाल भात सब्जी नहीं मिल पाता है, भर पेट खाना नहीं मिल पाता है, इतनी गरीबी है। और लोग क्या करते हैं, चोरी हेरी करे के पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद और भी क्या है कि लोग जब मरता है तो मरने को मनाते हैं, चलो मर जाएगा तो क्या होगा, एक दिन का भोज हो जाएगा। ये जो है सामाजिक परंपरा है झारखंड की, क्योंकि जब कोई मर जाता है तो उसके जो है खुशी में क्या करल जाता है, 10वां 12वां हो जाता है तो क्या होता है, 12वां के दिन खिलाया जाता है भोज के रूप में। तो कम से कम एक दिन तो पेट चलेगा, बढ़िया खाना मिल जाएगा। तो ये सारे जो है पहले के मतलब हैं, अभी भी कहीं कहीं होता होगा, लेकिन अब थोड़ा डेवलप कर गया है कि ऐसा नहीं है। तो खाने के लिए भी लोग नहीं जाता है भोज में, है ना। लेकिन ऐसा गरीबी जहाँ है वहाँ तो ऐसे ही पहले होता था, ये रियली सच है ना। तो ये खैर अब रियली सच है कि नहीं है वो तो खैर हम बता सकते हैं क्या, क्योंकि पूर्वजों को हम पूछते थे तो ये ऐसा तो कहते थे कि ये तो हम लोग का है, जैसे बूढ़ा मर गया तो खैर खाना पीना चलेगा, है ना। तो ये सब हम लोग पूर्वज से पूछ सकते हैं, है ना। और आपका भी पूर्वज यदि है तो आप उससे भी पूछिए कि क्या पहले ऐसा होता था कि नहीं होता था, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।
तो चलिए हम फिर इसका सेट लगाते हैं। मोरबो नाय करे, मोरबो नाय करे कोई, बंद होता है मुँहे के पानी। मोरबो नाय करे कोई, बंद होता है मुँहे के पानी। ये कविता, इस जो है कविता पंक्ति भोरे के केकरो मोरे के कामना की करले गेल है। तो की ले करल गेल है, तो भोज खाए ले करल गेल है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 से 4 है ना, इसी से आएगा। बौड़ी परबे, बौड़ी जो परबे है, बौड़ी परबे लेल हली, बौड़ी परबे लेल हली, दू जो है टाका के हिस्सा चमारी भाई भूलल है। चमारी भाई जो है भूलल है, नाय रखे पारल दिशा, नाय रखे पारल दिशा। ठीक है, इसमें अब अर्थ समझिए। जो है बौड़ी परबे लेल हली 2 टका हिस्सा, जो बौड़ी परब हुआ था उसमें 2 टका हिस्सा ले ली। चमारी भाई भूल है और नाय रखे पारल दिशा, मतलब दिशा जो है आग। अब जो है ई पंक्ति में हिस्सा शब्द के माने की है, तो हिस्सा शब्द के माने क्या है इसमें अब हम आपको बताएंगे। तो इसका 2 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा मांस और शिकार। हिस्सा का मतलब क्या हो गया? हिस्सा का मांस और शिकार हो जाएगा। बौड़ी परब केकरा कहल गेल है? तो बौड़ी परब जो है मकर संक्रांति के या टूसू के या पूस परब के, तो सभे के कहा गया है इसमें। ठीक है, बौड़ी पर्व जो है मकर संक्रांति को कहा गया, टूसू पर्व को भी कहा जाता है और पूस पर्व को भी कहा जाता है। ई पंक्ति दिशा, ठीक है, दिशा शब्द के माने की हुआ है, तो यहाँ दिशा है। ठीक है, दी और समिया सा, तो ये अर्थ है दिशा के मतलब होता है आपका ये नंबर याद रखे के। दिशा मतलब क्या होता है? याद रखे के। ठीक है, दिशा मतलब क्या होता है? याद रखे के। और एक और दिशा मतलब होता है ये दी समयसा होता है, उसका मतलब क्या होता है? दिशा जैसे उत्तर पूर्व पश्चिम जो होता है वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये होता है। उसके बाद इस पंक्ति में यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है 5 नंबर, देखिए आप। जी ललचे देख के हमर, जी ललचे देख के हमर कद्दू दादा के छानी, जो कद्दू दादा के छानी, भैब जो है अस्थिर कोर रख में, भैब जो है अस्थिर कोर रख में, तोर जो है कखन आनी, तोर जो है कखन आनी। तो ई पंक्ति कद्दू, ई पंक्ति क्या है? कद्दू चोरी करे के की ले मन करो है। तो इसमें क्या करो है कद्दू चोरी करे के लिए? तो इसलिए करता है कद्दू चोरी करे के लिए भूखे के चलते। ठीक है, भूख के चलते क्या करते हैं? कद्दू चोरी करने का मन करता है। जी ललचे देख के हमार कद्दू दादा के छानी, मतलब कद्दू दादा के जो छान है, भाइब अस्थिक भोग, भाइब जो है अस्थिक कोर रख में, तोर कखन आनी, मतलब तोर के कखन आनी। तो इसमें भूखे के चलते जो है सो ई पंक्ति में चोरी करे के की ले मन करो है, तो इसलिए मन करता है क्योंकि भूख के चलते से मन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कविता नंबर 3, नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे। ठीक है, तो ये कविता के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए इस कविता का पृष्ठ संख्या 6 से 8 तक, प्रश्न संख्या 6 से 8 तक इसी से बनेगा। नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर जो है सुनसुनी साग, तोर खातिर सुनसुनी साग, ओकर खातिर माछ रे। ठीक है,
उसके बाद ओकर जो है खातिर ऊंच ढलान, ओकर खातिर ऊंच ढलान तोर खातिर गाछ रे। ठीक है, तो ये सारे जो है कविता में हैं। तो इसका अर्थ अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है पानुरी जी के। अब ये जो है पानुरी जी के हैं, तो पानुरी जी के ई कविता बांदर केकरा कहल गेल है। तो बांदर जो है यहाँ के लोग को कहा गया है। तो बोने के बांदर के बिहारी लोग के, झारखंडी लोग के या गैर झारखंडी के, तो यहाँ झारखंडी लोग को जो है बांदर चाहे नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, हम खेबो भैर पाट पेट और तोरा देबो का, मतलब सुनसुनी साग मतलब हम तोरा सुनसुनी साग देबो और हम माछ रे मतलब मछली खेबो, मछली भात है ना। तो ये कहता है 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही बी होगा। ठीक है, 6 का बी होगा। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन आपका पानुरी जी के ई कविताएं तोर सर्वनाम केकर खातिर कहल गेल है। मतलब सर्वनाम केकर खातिर कहल गेल है। तो सर्वनाम जो है तोर जो है सर्वनाम केकर खातिर कहल गेल है, तो आपका हो जाएगा ये नंबर झारखंड के लोग के। ठीक है, झारखंड के लोग के खातिर कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 8। उसके बाद 8 है पानुरी जी के ई कविताएं ओकर मतलब उसका सर्वनाम जो है शब्द कहकर खातिर प्रयोग करल गेल है। मतलब सर्वनाम शब्द जो है कहकर खातिर प्रयोग करल गेल है। तो जो झारखंड के लोग के या विद्वान लोग के या जो है गायर जो है झारखंडी जो है शोभे के लोग के या मूर्ख लोग के। तो देखिए यहाँ पर जो है पानुरी जी के ई कविता में ओकरा जो है सर्वनाम के शब्द के खातिर जो है झारखंडी लोग के प्रयोग करा गया है। ठीक है, तो गायर जो है झारखंडी शासक लोग के करल गया है। ठीक है, ओकरा का यहाँ पर ओकरा का मतलब होता है यहाँ गायर जो है झारखंडी लोग के, तो आंसर डी हो जाएगा, यानी डी बी, ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। तो देखिए 8 का बी दिया हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लाइक करें। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक करें और डिसलाइक करें यदि ठीक नहीं लगता है तो। और इसको जो है सब्सक्राइब बटन रेड कलर का होगा, सब्सक्राइब बटन उसको आप दबा दें, और बेल आइकन होगा उसको भी आप दबा दें। ठीक है, बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जो भी हम अपलोड करेंगे वीडियो आपके पास चला जाएगा और आप देख सकते हैं और कुछ तो समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको बताया जा रहा है 10% यदि आप समझ रहे हैं तो आप ज़रूर देखें वीडियो को, क्योंकि आपका हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। जो भी आने वाले हैं एग्ज़ाम झारखंड में अभी JSSC निकालेगा, उसमें आपको कोटा पूछा जाएगा और जेटेट भी पूछा जाएगा, और जेटेट भी आने वाला है अभी, तो आप देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।